नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं ज्योति चौहान। देखिए, मेरा एक वीडियो था जो आप लोगों को मैंने दिया था टीचर्स डे स्पेशल पर। उस पर कुछ आप लोगों के कमेंट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं। आज सबसे पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे कुछ चीज़ें और मुझे बतानी है, पहले मैं बता देती हूँ। 1 मिनट रुकिए, जाइएगा नहीं। हाँ, सबसे पहली चीज़ देखिए, मेरी ये वाली बुक्स आप लोग बहुत टाइम से खोज रहे हैं, नहीं मिल रही है अमेज़ोन पर, क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत सिंपल सा स्टेप चलाया है। आप लोग मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरे चैनल से भी मिल जाएगा। आप लोग मुझे अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो वहाँ से आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। उस पर मैंने ये बुक आप लोगों के लिए अपलोड कर रखी है। आप लोग वहाँ से इसको ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, जो लोग सोच रहे हैं कि पूछते हैं बार बार, देखिए मेरे पास कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, मैम नया बैच कब स्टार्ट करी है, क्योंकि उनको लाइव बैच ही चाहिए होगा। तो नया तो मैं अभी कुछ नई स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज देखिए अगर मैं अभी नया इस वाले एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट करती हूँ तो ना तो आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, ना ही मैं रिवीजन कर पाऊँगी, खाली आप लोगों से मनी मैं ले पाऊँगी। तो चूँकि मैं लेना नहीं चाहती, वो मैं तभी लूँगी जब मैं नया बैच स्टार्ट करूँगी। तो एक प्रॉपर तरीके से मैं स्टार्ट करूँगी। अभी थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि वैकेंसी तो आगे भी आएंगी। देखिए, नो डाउट वैकेंसी आएंगी, क्योंकि वैकेंसी इस बार भी कम निकली हैं, आगे भी आएंगी। तो इस चीज़ के भुलाबो मत, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो कोर्स मैं अभी चला रही हूँ आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई लाइव क्लास देता भी है तो वो अभी उसमें कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ना ही आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, क्योंकि टाइम इतना नहीं बचा है। नवंबर में एग्ज़ाम, नवंबर लास्ट या दिसंबर स्टार्टिंग आप लोगों का एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस हैं। अब देखिएगा दूसरी चीज़ क्या है, एक चीज़ और मैं बताने वाली थी आप लोगों को। ये तो हुआ नया बैच। जिन लोगों ने राजस्थान या फिर अदर एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर के लिए मैथ्स और रीजनिंग का बैच लेना है, वो भी ले सकते हैं। मेरे एप्लीकेशन पर कोर्सेस बना हुआ है, वहाँ से आप परचेस करेंगे और आपको न्यू बैच वहाँ से मिल जाएगा। जल्दी ही शुरू हो रहा है, 18 डेट से, 18 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। आप लोग कर सकते हैं उसको ज्वाइन, ठीक है। अब देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए कुछ कमेंट्स थे आप लोगों के, उनको मैं सॉल्व कर देती हूँ। उसके बाद हम यूथ कंपटीशन पर जो चल रहा था उस पर करेंगे। मैं जानती हूँ आप लोग बैठे हैं वेट में कि मैं कुछ मोटिवेशन लाऊं, साथ साथ मोटिवेशन भी है मेरा वीडियो। मोटिवेशन बाकी जो अलग से है वो भी मैं लेकर आऊँगी। एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा डिले मेरा वीडियो हो जाता है, उसके लिए मैं सॉरी, क्योंकि थोड़ी सी परिस्थितियाँ, देखिए ऐसा नहीं है आप लोगों के साथ ही हैं, मेरे साथ भी बन जाती हैं, तो डिले हो जाता है, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। बट मैं आती हूँ, ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी। मैं अपने चैनल पर भी आती हूँ, यहाँ पर भी आती हूँ, तो आप मुझे दोनों जगह में से कहीं पर भी खोज सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोगों की कुछ क्वेरी हैं, उनको सॉल्व कर दिया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए टीचर्स डे पर मैंने ये डाली हुई थी वीडियो, टीचर्स डे स्पेशल। इस पर कुछ कमेंट्स आए थे। ये प्रीति सिंह बोलती हैं कि सर टीजीटी प्राविधिक कला की एलिजिबिलिटी हटेगी तो नहीं, प्लीज़ सर तैयारी करें या नहीं। देखिए, एक तो आप लोगों में भय बहुत ज़्यादा है, बहुत डरते हैं आप लोग, वो भी आज के ज़माने में। तो मैं मानती हूँ डर किस बात का है, क्या इस बात का है कि आप बेरोजगार हो जाएंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी। देखिए प्रीति, अगर ये एलिजिबिलिटी हट जाएगी तो ज़रूरी नहीं है एक रास्ता बंद हो तो दूसरा नहीं खुलेगा। अगर आप लोगों को इन्होंने प्राविधिक करवाया है तो कुछ ना कुछ ऑप्शन तो ज़रूर रखेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शन ही नहीं बचाएंगे। और रही फ्यूचर की बात, तो फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके लिए तो भगवान को ही कह सकते हैं कि उन्हें पता है। बाकी तो इस दुनिया में जो भी व्यक्ति है उससे किसी को नहीं पता, चाहे वह साधु है या संत है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा कि ये हटेगी और आप बेरोजगार हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है, और अपना क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, तैयारी करते रहिए। तैयारी ये सोचकर मत करिएगा कि आगे क्वालिफिकेशन में क्या चेंजेस होगा। देखिए, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन में क्या चेंजेस हो जाएगा वो आपको नहीं पता चलेगा, ठीक। आपको क्या, मुझे भी नहीं पता है। जब हटेगी तो मुझे भी नहीं पता चलेगा, जब हट जाएगी तभी पता चलेगा। तो इसलिए तैयारी बना के रखिएगा अपनी, क्योंकि तैयारी कभी भी वेस्ट नहीं जाती, नॉलेज आप लोगों की कभी वेस्ट नहीं जाती। और हमेशा एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मत पढ़िएगा, अपनी नॉलेज के लिए पढ़िएगा, वो ज़्यादा अच्छे से काम आएगा। नेक्स्ट पे चल लेते हैं। यूनिटी ऑफ स्टेट हैप्पी टीचर्स डे बोल रहे हैं। अनवी का भी हैप्पी टीचर्स डे, शशि ने भी हैप्पी टीचर्स डे विश किया है, दीपा, ईशा, ये सब लोगों ने हैप्पी टीचर्स डे विश किया है। एक्चुअली में मैं आप लोगों के कमेंट्स देख नहीं पाई थी। देखिएगा,
शिव शंकर मैम आप गवर्नमेंट टीचर हैं क्या? ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार पूछा जाता है। देखिए गवर्नमेंट टीचर प्राइवेट टीचर कुछ नहीं होता है, वैसे तो मैं हूँ नहीं, सिंपल सा एक उसमें भी आपको जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ मोटिवेशन देना चाहती हूँ। तो मोटिवेशन थोड़ा सा आप ले सकते हैं। एंड आप लोगों के कुछ अभी और क्वेश्चंस हैं जो मैं उनको सोल्व करना चाहती हूँ साथ साथ मोटिवेशन के। तो क्वेश्चन आप लोगों का है, आगे देखिएगा, जो मैं दे नहीं पाती हूँ मैं अभी दे रही हूँ आप लोगों को, ये वाला। चलिए यहाँ पर देखिए आप लोगों की कुछ क्वेरीज थी। मैम इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतनी ऊंचाइयों को छू दिया है, इसके लिए आपकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। तो देखिए तारीफ़ तो आप जिसकी भी करेंगे, मैं आप लोगों की करूं कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं वो भी कम है, और आप लोगों के इस कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। बट देखिए ऊंचाइयों को कैसे छुआ जा सकता है, आप भी छू सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, और मैं मानती हूँ जितनी मेहनत आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हैं, इतनी ही मेहनत अगर आप अपनी नॉलेज के लिए करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। जैसे मैंने अभी बताया, कभी भी इसलिए मत पढ़िएगा कि आप लोग एक गवर्नमेंट जॉब पा सकें। गवर्नमेंट जॉब तो खुद आपके पास तब चल कर आएगी जब आप तैयारी करेंगे, सिर्फ किस लिए कि हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, हमें इस चीज़ का आंसर पता होना चाहिए। वो तब अगर आपने ये सोच बना ली अपनी, तो आप उस चीज़ को जल्दी याद भी करेंगे। दूसरी चीज़, उससे दूसरा बेनिफिट जानते हैं आपको क्या मिलेगा? दूसरा बेनिफिट आपको मिलेगा कि जब आपको वो सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी तो आप का डर जो है, अंदर से जो डर बना रहता है कि फ्यूचर में ये क्वालिफिकेशन हट जाएगी, पता नहीं हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, जो हम पढ़ रहे हैं वो आएगा कि नहीं आएगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके दिमाग में। जैसे मेरे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चंस क्या आते हैं, मैम एग्ज़ाम कब तक होगा? क्या आप एग्ज़ाम की डेट देखकर पढ़ेंगे? ये मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, नहीं ना। एग्ज़ाम कभी भी हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करना है। गीता में कहा गया ना कि सिर्फ कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिएगा। बिल्कुल सही और सटीक कहा गया है, क्योंकि देखिए हमारी जो कला है वो वेदों के बिना, धार्मिक ग्रंथों के बिना अधूरी है। मैं इस पर बहुत विश्वास करती हूँ, क्योंकि हमारी जो कला है वो सीधे सीधे धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी है, अंधविश्वास से नहीं। अंधविश्वास को हटा दीजिएगा अपनी लाइफ से, बिल्कुल धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी है। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी जब आप पढ़ते हैं मिल जाती हैं कि जो हमारी कला है वो किससे जुड़ी है, धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी है, कैसे जुड़ी है, कब जुड़ी है, कहाँ जुड़ी है, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। ठीक है, तो चर्चा हम इन पर भी करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ यही कहूँगी आप लोगों से कि वहाँ यही चीज़ हमें मिलती है कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपना कर्म करना है। और कर्म कैसे करना है? जब तक हम नॉलेज के लिए नहीं पढ़ेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है, ना कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ना है। देखिए आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जीके भी आता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जीके में मिल जाएंगे इसी के। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जब आप IAS PCS या किसी अपर लेवल के आप तैयारी करने जाते हैं एग्ज़ाम्स की, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। तो मैं मानती हूँ अगर आपने आर्ट को डीपली और बहुत अच्छे से नॉलेज गेन कर लिया आर्ट की, तो आपको तो कोई नहीं हरा सकता। फिर ऊंचाइयाँ तो क्या, आपको आप जो चाहें वो पा सकते हैं, क्योंकि रास्ते आपके खुद पे खुद बन जाएंगे। रास्ते तब बनते हैं जब आप एक कदम चलेंगे, और आप तो चलना ही, आपने सोच रखा पहले ही हमें उस बिल्डिंग तक जाना है, तो आपको दूसरी बिल्डिंग कैसे मिल जाएगी? आपको अगर आगे फिर आपको उसके आगे की बिल्डिंग कैसे मिलेगी? मंजिल नहीं मिलेगी ना, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि हमें नॉलेज के लिए पढ़ना है। सिर्फ हमें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम 4 व्यक्तियों के बीच में बैठे हुए हैं, वो हमसे कुछ क्वेश्चंस करता है, तो हम हमेशा प्रिपेयर हैं, ऑलवेज रेडी। पूछ लीजिए जो पूछना है, हमें जो आता है, जो नहीं आता हम उसको कोशिश करेंगे कि हम उसको याद कर लें। ये थिंकिंग अपनी थोड़ी सी बना कर रखिएगा, तो आपके लिए कोई भी चीज़ मैं मानती हूँ भारी नहीं है, बहुत आसान लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आदित्य। मैम टाइम बता दिया करें प्लीज़। टाइम किस चीज़ का बताएं भाई, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा मैंने क्या बोला, किस चीज़ का। मैम आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैम पेज नंबर बता दो। अच्छा, यूथ कंपटीशन की बुक का पेज नंबर, चलिए ये भी मैं आपको बता दिया करूँगी। अब मैं स्टार्टिंग में अभी जब यूथ कंपटीशन आप लोगों को पढ़ाऊँगी तो मैं आपको इसका पेज नंबर बता दूँगी। ठीक है, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो जहाँ पर सारे आर्टिस्ट रहते हैं लगभग मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ। मैं नई दिल्ली में रहती हूँ, और आप लोगों के लिए जो इतनी सारी जानकारी मैं लाती रहती हूँ ना,
तो वो वहीं से लाती हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक नया टारगेट बनाएंगे। ये तो हो गई आप लोगों से गपशप वाली बातें, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के लिए पिक्चर्स लेकर आएंगे। एंड हाँ, कुछ लोगों की क्वेरीज थी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उनको सॉल्व करा दिया जाए। तो ये जो अभी आप लोगों का यूथ कंपटीशन चल रहा है, इसके बाद मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए 2021 का क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगी। हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, 2021 से हम शुरुआत करेंगे, फिर इसके बाद 2016 पर जाएंगे, फिर उसके बाद हम पीछे जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से हम शुरुआत करेंगे। तैयार रहिएगा, देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। मैं क्वेश्चन पेपर लाऊंगी, तो आप लोग ये जो जैसे यूथ कंपटीशन ख़त्म होगा हम लोग क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर देंगे। आप लोग बने रहेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं चलती हूँ, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहें, आप लोगों के जवाब मिलते रहें। थैंक यू सो मच।